मैं उस समय इंटर में थी और मेरे फाइनल ईयर के पेपर नजदीक आ रहे थे, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे ट्यूशन लगवा दिया था। जब मैं पहले दिन पढ़ने के लिए गई थी तो मेरे साथ 3-4 स्टूडेंट और भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद सर ने मेरा टाइम बदलकर शाम में कर दिया, जिस कारण मैं अब अकेली ही होती थी। एक दिन मैं उनके पास बैठकर पढ़ रही थी कि तभी अचानक सर मेरी कमर पर उंगली फेरने लगे, जिस कारण मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन एक हिचक के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाई। फिर अगले ही दिन शाम में जब मैं उनके पास पढ़ने गई तो मैंने देखा उन्होंने फुल पैंट की जगह हाफ वाला नेकर पहन रखा था। मुझे सर को इस हाल में देखकर बहुत अजीब लगा। मुझे देखने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया और मुझे पढ़ाने लगे। इस बार उन्होंने मुझे एक सोफे पर बैठकर पढ़ने को बोला था, जिस पर वह बगल में बैठ सकते थे। बगल में बैठने के कारण मेरा शरीर कई बार उनसे टच हो रहा था। मुझे इस हाल में बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि उस समय रूम में कोई भी कुर्सी या टेबल नहीं था, बस यही एक सोफा था जिस पर हम दोनों लोग बैठे थे। तभी अचानक मेरी पेन नीचे गिर गई, जिसे उठाने के लिए मुझे झुकना पड़ा। मेरे झुकते ही सर की नज़र मेरे उभारों पर जम गई। जब मैं पेन उठाकर सीधी हुई तो भी सर की नज़र मेरे उभारों की तरफ ही थी। सर का इस तरह से मुझे देखना बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने फिर सर से एक प्रश्न के बारे में पूछना शुरू कर दिया ताकि उनका ध्यान मुझसे हटकर किताब पर जाए, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर पा रही थी कि आज सर का मुझे देखने का अंदाज बहुत ही अलग है और उनके इस तरह से देखने के कारण मेरे दिल में एक डर सा बैठने लगा था। कुछ समय के बाद सर खिसक मेरे और भी पास आ गए और मेरे शरीर से उनका शरीर टच होने लगा था। कुछ समय के बाद मेरे कमर पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ, जिसके कारण मैं झिझक कर खड़ी हो गई। तब उन्होंने कहा, कल जब मैंने तुम्हारी कमर पर उंगली फेरी थी तब तो तुम मजे ले रही थी, तो आज क्या हुआ? मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और मेरे सहलाने लगे। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब सर बोले कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा चैन गायब हो चुका है। मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे दिमाग में बस चुके थे, इसीलिए मैंने बहुत सोचकर आपको अलग पढ़ाने के लिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारे और पास आ सकूं। उन बातों को सुनकर मैं डर से कांपने लगी थी और रोते हुए उनसे घर जाने की भीख मांगने लगी। मगर उस दिन तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि अभी मैंने किया ही क्या है और आप मुझसे डरो मत, मैं आपको बहुत अधिक मजा दूंगा, बस आप मेरा साथ देना। अब मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था और इतने में ही मुझे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ, जो कि मेरे सर का हाथ उस हिस्से को दबा रहे थे। मैंने उनसे दूर जाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। इसके बाद सर ने कहा कि आप और लड़कियों से काफी अलग हो और इतने बड़े मैंने इस उम्र में नहीं देखा है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और मैं लगातार उनसे हाथ जोड़कर छोड़ देने को बोल रही थी, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। मैं अब रोते हुए चिल्लाने लगी। तभी उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, चिल्लाया तो अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रूम बंद था। मैं लगातार रोए जा रही थी। जब तक उनका खत्म हुआ तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद मुझे काफी देर तक होश नहीं आया और पानी की कुछ छींटे मेरे ऊपर पड़ने के बाद मैं होश में आई। तब उन्होंने मुझे इसके बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी। मैं इस जगह से निकलने से लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही और दर्द के साथ गिरते पड़ते सोफे से उठी और घर की तरह चली गई। अब मुझे उस दिन का अफसोस हो रहा था जब मैंने अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस बार मैंने घर जाते ही अपनी मम्मी और पापा को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने उसको पकड़कर हवालात में भेज दिया।